नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की हमारी जो कहानी है, आज का जो वीडियो है, यह एक नीलकंठ पक्षी का है। आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही रहस्यमयी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसलिए इस कहानी को एक बार अवश्य पूरा सुनिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो सके। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के अंत में नीलकंठ पक्षी ऐसी 4 बातें बताता है। यदि कोई भी व्यक्ति इन 4 बातों पर अमल करता है तो उसके घर में कभी भी सास बहू में झगड़ा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, कहानियाँ जो होती हैं, जो हमारे जीवन में बहुत अच्छी प्रेरणाएं देती हैं, हमें जीवन में आगे बढ़कर कुछ करने की प्रेरणाएं देती हैं, हमें गलत रास्ते पर चलने से रोकती हैं। कहानियाँ कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। कहानियाँ प्राचीन समय की प्रचलित चली आ रही कुछ बातें होती हैं। प्रिय दर्शकों, कहानियों में जो बातें बताई जाती हैं उनका एक गूढ़ रहस्य होता है। यदि कोई भी व्यक्ति कहानी में बताई हुई बातों पर अमल करता है तो उस व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है। तो वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिसके कारण उस व्यक्ति को बाहरी दुखों का सामना करना पड़े। प्रिय दर्शकों, आज हम जो कहानी लेकर आए हैं, यदि आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे और इस कहानी में बताई हुई बातों पर अमल करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। आपके परिवार में हमेशा सुख शांति रहेगी। आपके घर में कभी भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा और कलह उत्पन्न नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि सास और बहू में झगड़ा क्यों होता है। ये हर घर की कहानी होती है कि सास बहू में हर घर में झगड़ा होता है। सास बहू में झगड़ा होने का मुख्य कारण क्या होता है, क्यों लड़ती हैं आपस में सास और बहुएं, इस कहानी के माध्यम से आज आपको हम बताएंगे। सभी माताएं बहनें, सास हो या बहुएं, यदि इस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे तो हम आशा करते हैं तो उनका सास बहू का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और उनके घर में हमेशा के लिए सुख शांति बनी रहेगी। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन है, जो भी भाई हमारे चैनल पर प्रथम बार नए दर्शक बनकर आए हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और घंटी का निशान अवश्य प्रेस करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिले और आप इस जानकारी को सुनकर के और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का यह प्यारा सा वीडियो, आज की यह प्यारी सी कहानी। एक समय की बात है, गर्मियों का मौसम था। गर्मियों के दिनों में एक नीलकंठ पक्षी एक ऊंचे से पर्वत पर रहता था और वह एक चट्टान पर बैठा हुआ था। दोनों का जीवन बड़ा ही सुखमयी था। दोनों पति पत्नी थे और अपना जीवन बड़े ही आनंदमय काट रहे थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई विपदा नहीं थी, कभी कोई संकट नहीं आया था और ना ही उनका कभी किसी से किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता था। नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी कभी यह जानते नहीं थे लड़ाई और झगड़ा आखिरकार होता कैसा है और क्या है। उनके सामने कोई दूसरा मनुष्य या पशु पक्षी या जीव जंतु कोई भी झगड़ा करते तो वह लोग उनको मूर्ख समझते थे, अज्ञानी समझते थे कि ये लोग तो बड़े ही मूर्ख हैं, ये एक दूसरे से जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। दोनों पति पत्नी जब भी उनके सामने कोई लड़ाई झगड़ा करता था तो उनको समझाने की बहुत कोशिश करते थे। उनकी बातों को मानकर यदि कोई समझ जाता तो उनके घर का झगड़ा समाप्त हो जाता था और जो नहीं समझता था उनके घर में हमेशा कलह उत्पन्न रहती थी। प्रिय दर्शकों, नीलकंठ पक्षी की समाज में कहीं पर भी कोई झगड़ा होता तो सभी पशु पक्षी जीव जंतु उन्हें बुलाते थे और उनसे अपने घर का समझौता करवाते थे। नीलकंठ पक्षी की समाज के अलावा अन्य पशु पक्षियों में भी यदि झगड़ा होता तो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी को बुलाते थे और उनके घर के झगड़े की पूरी कहानी दोनों पति पत्नियों को सुनाया करते थे। उसके बाद दोनों पति पत्नी उनके घर की लड़ाई, उनके घर के झगड़े को समाप्त कर देते थे और वह सभी को बहुत ही प्रेम से समझाया करते थे। वह कहते थे, झगड़ा करना एक मूर्खता की निशानी है। जिस घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं उस घर से माँ लक्ष्मी का प्रस्थान हो जाता है
उस घर में कभी माँ लक्ष्मी नहीं रह ठहरती हैं। उस घर के लोग निर्धन हो जाते हैं, भूखे मरने की नौबत आ जाती है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा कलह उत्पन्न होता रहता है, उस घर पर कभी भी भगवान की कृपा नहीं होती है। भगवान उन लोगों से अपना मुख मोड़ लेते हैं। इसी प्रकार से नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को समझाया करते थे और सभी के घरों का झगड़ा समाप्त करवा दिया करते थे। प्रिय दर्शकों, इधर कुछ दिनों के बाद नीलकंठ पक्षी की पत्नी गर्भवती हो जाती है। वह 4 अंडों को जन्म देती है। अंडों को जन्म देने के बाद दोनों पति पत्नी अपना जीवन अंडों की अच्छी तरह देखभाल में लगा देते हैं। अब दोनों पति पत्नी के मन में बड़े बड़े अरमान सजने लगे थे। दोनों पति पत्नी यही सोचते थे, कुछ दिनों के बाद हमारे घर में भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आएंगे और इन बच्चों के साथ हमारा जीवन और भी आनंदमय हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी अपने अंडों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते थे। अब कुछ दिन निकलने के बाद, कुछ महीने गुजर जाने के बाद उसके अंडे पक कर तैयार हो जाते हैं और अंडे पकने के बाद उनसे बच्चे निकल आते हैं। अब नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी अपने बच्चों को पाकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। वह खुशियाँ मनाते हैं और सोच में लग जाते हैं, अब हमारा परिवार संपूर्ण हो गया है। अब हमें भगवान से किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं है, बस अब एक ही इच्छा बाकी है, हमारी संतान अब अच्छे से फले फूले और इनकी शादियां हो जाएं और घर में हमारे बच्चों की पत्नियां आ जाएं। उसके बाद हमारे जीवन किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से उनका समय गुजरता गया और उनके बच्चे धीरे धीरे काफ़ी बड़े होने लगे। जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी को एक चिंता सताने लगती है। यह चिंता हर माता पिता की होती है। जब संतान बड़ी हो जाती है तो हर माता पिता को एक चिंता सताने लगती है। हर माँ बाप सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपनी संतान के हाथ पीले कर दें, यानी कि उनकी शादी हो जाए। प्रिय दर्शकों, यह एक चिंता भी होती है और एक सपना भी होता है जो हर एक माता पिता सजाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से नीलकंठ पक्षी भी और उनकी पत्नी भी इस सपने को साकार करने में जुट जाते हैं। अब नीलकंठ पक्षी अपने चारों पुत्रों के लिए अपने समाज में नए नए रिश्ते की तलाश करता है और अच्छी से अच्छी बहू ढूंढने की कोशिश करता है। प्रिय दर्शकों, कुछ समय निकलने के बाद नीलकंठ पक्षी को अपने पुत्रों के लिए 4 अच्छी अच्छी बहुएं मिल जाती हैं। सुंदर और बहुत सुशील बहुएं मिलती हैं। प्रिय दर्शकों, अब नीलकंठ पक्षी अपने चारों पुत्रों के बड़े ही धूमधाम से करते हैं। नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी अपने पुत्रों का विवाह बड़े ही धूमधाम से करते हैं। जब बच्चों की शादी हो जाती है तो प्रिय दर्शकों, अब नीलकंठ पक्षी के घर में 4 बहुएं आ जाती हैं। नीलकंठ पक्षी ने और उसकी पत्नी ने अरमान तो बहुत बड़े बड़े सजाए थे। सोचा था अब हमारे घर में 4 बच्चे हैं और 2 हम लोग हैं और 4 बहुएं आ जाएं, यानी हमारा पूरे 10 लोगों का परिवार हो जाएगा। यही सोच करके दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। प्रिय दर्शकों, जब उसके घर में बहू आ जाती है तो बहू आ जाने के बाद कुछ दिन बड़े ही हंसी खुशी और प्रेम के साथ रहते हैं। उसके बाद कुछ समय गुजरता है और धीरे धीरे चारों बहुओं में भी झगड़ा होने लगता है। इधर सास के साथ भी झगड़ा होने लगता है। प्रिय दर्शकों, उस नीलकंठ पक्षी की यदि कुछ भी काम और उसकी सास को उसका काम रास नहीं आता तो बीच में बोल पड़ती थी और वह अपनी बहू से कहने लगती, अरे बहू ऐसा क्यों कर रही है, इस कार्य को इस तरह से करो। तो प्रिय दर्शकों, तो सास एक ही बात को बार बार अपनी बहू से कहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा बहू को भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगेगा। खाना बनाते समय भी नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपनी बहू को बार बार टोकती थी
और उससे कहती थी, अरे बहू, नमक मिर्च तो कम डाला करो। कभी नमक तेज करने की कहती तो कभी मिर्ची कम कहने की कहती, तो कभी मिर्ची तेज करने की कहती तो कभी नमक तेज करने की कहती, कभी सब्जी में तेल कम डालने की कहती तो कभी सब्जी में मसाला ज़्यादा डालने की कहती। इस तरह से अपनी बहुओं से नीलकंठ पक्षी की पत्नी रोज कुछ ना कुछ कहा करती थी। अब प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे उनके बहुओं की सैफ उठ जाती है। अब नीलकंठ पक्षी की बहू धीरे धीरे अपनी सास से जबान लड़ाने लगी। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन ऐसा आता है, अब सास बहू में एक जोरदार झगड़ा होने लगता है। यह देख करके नीलकंठ पक्षी बड़ा दुखी रहने लगता है और सोचने लगता है, मैं अन्य लोगों के घरों का झगड़ा समाप्त करता हूँ, लेकिन अब मेरे ही घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। इस लड़ाई झगड़े को रोका जाए तो कैसे रोका जाए। प्रिय दर्शकों, नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी को खूब समझाता है कि तुम बीच बीच में मत बोला करो, यह जो कर रही हैं इनको करने दीजिए। लेकिन नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपने पति नीलकंठ से कहती है, देखो जी, तुम सास बहू के बीच में मत बोला करो, तुम एक मर्द हो, मर्द की तरह रहो, औरतों के बीच में तुम क्यों बोलते हो। इस तरीके से कहकर नीलकंठ की पत्नी अपने पति को चुप करा देती है और नीलकंठ पक्षी की पत्नी कहती है कि महाराज, यह घर तो मेरा है, मेरी कल की आई हुई बहुएं, मेरे हाथों से लाई गई बहुएं यदि मुझ पर हुक्म चलाएंगी तो किस तरह से चलेगा। यह घर मेरा है, सदैव मेरा ही रहेगा और इस घर में हुक्म भी मेरा ही चलेगा, बहुओं का राज नहीं चलेगा। इसी बात को कहकर नीलकंठ की पत्नी उस झगड़े को और बढ़ा देती है। जब उसकी बहुओं को इस बात का पता चलता है तो इस बात को वो सुनती हैं। उनकी सास इस तरह से कहती हैं कि घर में हुक्म मेरा चलेगा, बहुओं का राज नहीं। तो प्रिय दर्शकों, उसकी बहू भी और ज़्यादा ही भड़क जाती हैं और घर में और ज़्यादा भयंकर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, एक दिन ऐसा आता है कि नीलकंठ की चारों बहुएं अलग अलग हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हमें अलग अलग कर दीजिए, अब हम एक साथ नहीं रह सकती। यदि हम एक साथ रहेंगे तो हमारे बीच में रोज रोज लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तब छोटी बहू कहती है, मैं सबसे ज़्यादा काम करती हूँ और यह तीनों आराम करती रहती हैं, इसलिए मुझे अब अलग कर दीजिए। उधर तो बड़ी बहू कहती है, मैं सबसे ज़्यादा काम करती हूँ और यह तीनों आराम करती हैं, इसलिए मुझे भी अलग कर दीजिए। अब बीच वाली दोनों बहू कहती हैं कि हमारे पति सबसे ज़्यादा काम करते हैं और तुम्हारे पति निठल्ले हैं, वह कुछ भी काम नहीं करते हैं, इसलिए हमें अलग कर दीजिए। हम तुम्हें कमा कमा कर कब तक खिलाएंगे और हम अपनी कमाई तुम्हें नहीं दे सकते। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से चारों बहुएं अपनी सास और ससुर से कहती हैं, आप दोनों लोग अब हमें अलग कर दीजिए। नीलकंठ पक्षी की पत्नी भी अलग होने की कहती है और नीलकंठ पक्षी की चारों बहुएं अपने अपने पतियों को भड़का देती हैं। जब भी शाम के वक्त उनके पति उनके पास आते तो प्रिय दर्शकों, चारों पत्नियां अपने अपने पतियों को भड़काती थीं। कभी कभी तो वह सास और ससुर के प्रति भी भड़का देती थी, तो कभी कभी देवरानी जिठानी के प्रति भड़का देती थी। इस तरह से उनके घर में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था। अब प्रिय दर्शकों, नीलकंठ पक्षी परेशान होकर चारों बहुओं को अब अलग अलग कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, वो जैसे ही अलग अलग होती हैं तो एक ही घर में 5 चूल्हे जलने लगते हैं। पहले जब ये लोग एक साथ तो प्रिय दर्शकों, जब यह लोग एक साथ रहते थे तो प्रिय दर्शकों, पूरे परिवार का भोजन एक ही चूल्हे पर बनता था। लेकिन अब अलग अलग होने से 5 जगह चूल्हे जलना शुरू हो गए, चारों बहुओं का और एक सास और ससुर का। इस तरह से 5 चूल्हे एक ही घर में जलने लगे थे। तो प्रिय दर्शकों, पहले वह काम 50 रुपए में चलता था, अब वह काम 500 रुपए में काम चल रहा है। पहले यदि 50 रुपए खर्च होते थे तो अब 500 रुपए में भी पूर्ण नहीं पड़ रही थी। प्रिय दर्शकों, अब इसी तरह से धीरे धीरे उन लोगों का बर्बादी की तरफ
समय बढ़ने लगा और उनका समय बर्बादी की तरफ आ चुका था। बहुएं भी अलग होने के बाद अपने पतियों से अच्छी अच्छी चीज़ें खाने और पहनने के लिए मंगवाती थीं। कभी होटल से खाना मंगवाती तो कभी बाजार से मिठाई मंगाती थीं। प्रिय दर्शकों, इस तरह से चारों बहुओं की जीभ चटोकड़ी हो जाती है और वह अपनी पतियों से अच्छी अच्छी चीज़ें मंगवाती थी और अच्छी अच्छी चीज़ें खाती हैं। यह देख कर के नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, अब हमारे घर की बर्बादी शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से नीलकंठ पक्षी के बच्चे जो कमाते हैं उनका दुगना खर्च उनकी पत्नियां करवा देती हैं। अब एक दिन ऐसा आता है, उनके घर में अब खाने के लिए भी दाने नहीं बचते हैं। तभी चारों बच्चे और चारों बहुएं अपने सास और ससुर से पास जाकर के कहती हैं कि पिताजी, कि हम भी तुम्हारे ही बच्चे हैं, आज हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या आप हमारी थोड़ी बहुत भी सहायता नहीं करेंगी? तब नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी अपनी बहू और अपने पुत्रों को अपने सीने से लगा लेते हैं। कहते हैं ना प्रिय दर्शकों, पुत्र चाहे कितना भी निपुत निकल जाए, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा सीने से लगा लेते हैं। इसी तरह से नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी अपनी बहू और अपने बेटों को वापस फिर से अपने सीने से लगा लेती हैं और उनको नीलकंठ पक्षी 4 ऐसी बातें सिखाते हैं। नीलकंठ पक्षी कहता है कि पुत्रों और बहुओं, तुम ध्यान से सुनो। यदि मेरी बताई गई इन 4 बातों पर अमल करोगे और अपने जीवन में याद रखोगे तो कभी भी इस तरह का जीवन नहीं बिताना पड़ेगा और ना ही हालात होंगे ऐसे। और इन 4 बातों को अपने पुत्रों को भी जरूर बताइएगा। तब नीलकंठ पक्षी कहता है, पहली बात, बंधी बुहारी लाख की और बिखरे पाचे खाक की, यानी कि एक झाड़ू बहुत सारे सीकों से एक झाड़ू बनती है। एक झाड़ू के अंदर बहुत सारी सीखें होती हैं और बहुत सारी सीखें मिलकर एक झाड़ू तैयार होती है। जब वह झाड़ू तैयार होता है तो वह लाख की झाड़ू होती है और उसका मूल्य होता है। और यदि उसकी रस्सी खोल दी जाए और झाड़ू को बखेर दिया जाए, एक एक तिनका झाड़ू का अलग कर दिया जाए तो वह झाड़ू किसी काम की नहीं रहती है। उस झाड़ू को तो कोई भी खरीदने की हिम्मत नहीं करता, तो उस झाड़ू की तरफ कोई देखेगा भी नहीं, उस झाड़ू की तरफ कोई देखेगा भी नहीं और उसको कचरा समझ करके बाहर फेंक देंगे। इस तरह नीलकंठ पक्षी अपनी पुत्र और अपनी बहुओं को समझाता है और कहता है कि बंधी बुहारी लाख की और बिखरे अपाचे खाक की। और दूसरी बात, नीलकंठ पक्षी कहता है कि हमेशा एकता में ही ताकत होती है, संगठन में ताकत होती है। यदि तुम लोग अलग अलग बिखर जाओगे तो तुमको हर कोई तोड़ सकता है। तुम्हारे अंदर फूट डालकर तुम चारों को एक दूसरे का दुश्मन बना सकता है। इसलिए तुम चारों को एक होकर रहना चाहिए। तुम चारों में कभी भी फूट नहीं आनी चाहिए। यदि तुम चारों में फूट आ जाएगी, तुम चारों बहुओं में भी फूट आ जाएगी, तो तुम्हारा कोई अन्य दूसरा कोई फायदा उठा लेगा और तुम चारों को लड़ाई झगड़ा करके मरवा देंगे। इसलिए हमेशा एकता बनाकर रखना चाहिए और चारों भाइयों में हमेशा एकता होना चाहिए। यदि तुम चारों में एकता रहेगी तो तुम्हारा कोई भी दुश्मन तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। तीसरी बात, नीलकंठ पक्षी कहता है कि पुत्रों, तुम चारों इस बात को ध्यान से सुनो। नीलकंठ पक्षी कहता है, कभी भी अपनी पत्नी को इतने सर पर ना चढ़ाओ जो कि कभी तुम्हारी बात को ना माने। यदि तुम अपनी पत्नी को ज्यादा सर पर चढ़ा लोगे तो एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी का राज्य होगा, तुम्हारी पत्नी का ही हुक्म चलेगा। इसलिए अपनी पत्नी को इतना सर पर मत चढ़ाना। और नीलकंठ पक्षी कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी पत्नियों से प्रेम ना करो, तुम अपनी पत्नियों का ध्यान मत रखो, तुम तुम्हारी पत्नियों का भरपूर प्रेम करो, उनकी हर जरूरत का ख्याल करो।
लेकिन पत्नियां ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारी हर बात को माने। वही पत्नी होती है जो अपनी पति की हर आज्ञा का पालन करती है। यदि तुम लोग अपनी पत्नियों को सारा भेद बता दोगे तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी पत्नियां तुम्हारी बात मानना बंद कर देंगी। और चौथी बात, नीलकंठ पक्षी अपने बच्चों और उनकी बहुओं को बताते हैं और कहता है, इस चौथी बात को आप अपने पल्ले में गांठ बांध लो। नीलकंठ पक्षी कहता है, हमेशा व्यक्ति को पांव उतने ही पसारने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। यदि चादर से बाहर पैर निकालोगे तो आप संकट में फंस जाओगे। जिस तरीके से व्यक्ति 100 रुपये कमाता है और चादर से बाहर 150 रुपये का खर्च कर देता है तो उसका पतन निश्चित है, तो उसको कोई नहीं बचा सकता है। और यदि आप 100 रुपये कमाते हैं और यदि आप 50 रुपये खर्च करते हो तो आप धीरे धीरे कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि रोज की 50 आप बचत कर रहे हो। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह उतने ही पांव पसारे जितनी बड़ी उसकी चादर हो। प्रिय दर्शकों, यह 4 अनमोल बातें नीलकंठ पक्षी अपनी बहू और अपने बेटों को समझाते हैं और नीलकंठ पक्षी बहू और पुत्रों को समझाता है और उन्हें ये चारों बातें समझ में आ जाती हैं। उसके बाद उनका परिवार फिर से सुखमयी हो जाता है और उनके परिवार में कभी भी किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और सास बहू के झगड़े में गिरावट आ जाती है और सास बहू के झगड़े भी बंद हो जाते हैं। ये कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हमें इन कहानियों पर अमल जरूर करना चाहिए। तो हम आशा करते हैं प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो एक लाइक और कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। तो मिलते हैं किसी अन्य ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।